बेसिक शिक्षा विभाग समाज कल्याण की अवधारणा को लेके और अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से जो कॉन्सेप्ट हम लोग लेके चल रहे हैं, कर रहे हैं विगत कई वर्षों से, हमारे सम्मानित अध्यापक, शिक्षा मित्र निदेशक, बेसिक शिक्षा विभाग के सभी सम्मानित सदस्यगण, तो उसका नतीजा ये रहा कि ये सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। हमारी जो मूल चीज़ें होती हैं, इस समय हमने ग्रास रूट लेवल पे हम लोग हर जगह अपनी पहुंच सुनिश्चित करवा ली है। ये अब हमको वर्क करना है अधिगम संवर्धन पे, व्यवहार परिवर्तन पे। और व्यवहार परिवर्तन की दिशा में हमारे बहुत सारे अध्यापक हैं जो छोटे छोटे वीडियोज के माध्यम से, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग के माध्यम से बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, जिसका सकारात्मक परिणाम भी मिल रहा है और बच्चों के आत्मविश्वास में संवर्धन हो रहा है। इसी दिशा में जो हमारे सम्मानित अध्यापक हैं जनपद जौनपुर से, तमाम ऐसे अभिनव प्रयास कर रहे हैं जिससे बच्चों का अभिनव प्रयास बेहतर दिशा में, सकारात्मक दिशा में और जाए और उनका आत्मविश्वास बढ़े। ऐसे ही कुछ अभिभावक भी बड़ा इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, सम्मानित अभिभावक। और सभी अभिभावक, मैं चाहता हूं कि जो हमारे अभिभावक हैं, बेसिक शिक्षा विभाग के जो सम्मानित अभिभावक हैं, किस सामाजिक आर्थिक परिवेश से आते हैं किसी से छिपा नहीं है। निश्चित तौर से उनके आत्मविश्वास और उनके व्यवहार परिवर्तन में बहुत ही सकारात्मक दिशा में कोशिश करने की जरूरत है। इसी दिशा में कुछ अध्यापक, जैसे उदाहरण मैं कहूँगा, सिकरारा ब्लॉक में हमारे सम्मानित अध्यापक शिवम जी हैं, रकेसर विद्यालय है उनका, उन्होंने वीडियोज के माध्यम से, लघु फिल्म के माध्यम से, अभी पिछले दिनों उनका एक डीबीटी जो हमारी सरकार की योजना चल रही है, विभाग की योजना चल रही है, उसमें उनका एक लघु वीडियो काफ़ी चर्चित रहा प्रदेश स्तर पे। और छोटी लघु फिल्म के माध्यम से एक सकारात्मक संदेश जा रहा है और बच्चों का अधिगम संवर्धन, जो सकारात्मक दिशा में व्यवहार परिवर्तन उनका हो रहा है। जो बच्चे आत्मविश्वास पूर्वक मुखर होकर बता नहीं सकते थे कोई बात, वो मुखर होकर बता रहे हैं। तो निश्चित तौर पे कोई भी माध्यम, अगर जैसे फिल्म शिवम जी बना रहे हैं, तो फिल्म या कोई भी इस तरीके का माध्यम हो जो बच्चों के आत्मविश्वास में संवर्धन करता हो, तो निश्चित तौर पे बेसिक शिक्षा विभाग में यह अभिनव प्रयास है और इसका आने वाले समय में सकारात्मक परिणाम दिखेगा। हम अभी विगत दिनों बेसिक शिक्षा विभाग में कुछ अभिनव प्रयास किए गए, जैसे मिशन कायाकल्प, मिशन प्रेरणा, और जिसका परिणाम ये रहा कि बेसिक शिक्षा विभाग में एक अलग जगह है और वो सकारात्मक दिशा में बेहतर करने की एक अलग जगह है। उसी दिशा में एक कड़ी के रूप में इस प्रयास को देखा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। कहां चली गई? आसमान खा गया या जमीन निकल गई? बहुत दौड़ाई रे।
राका रक्त पीता है। पकड़ी गई ना। कहाँ भाग के जाएगी? मुझे मत मारो प्लीज, मुझे मत मारो प्लीज। नहीं। बहुत परेशान की हो तुम मुझको, छोड़ेंगे नहीं तुमको। तुम्हारा तो मैं गला काट के रहूंगा, आज तुम्हारा गला काट के रहूंगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की। पढ़ाई कैसी चल रही है? मुझे ठंड बहुत लग रही है। ठंडी लग रही है? क्यों? तुम्हारे स्कूल में जो स्कूल से ड्रेस और स्वेटर, जूता, मोजा आने वाला था, वो सब नहीं आया क्या? मम्मी सर बोल रहे थे कि बैंक में पैसा आ गया है स्वेटर, ड्रेस के लिए और जूता मोजा के लिए। जूता मोजा के लिए, स्वेटर के लिए पैसा आ गया है? हाँ। अरे किरण के पापा, ड्रेस के लिए पैसा आ गया है, स्वेटर के लिए पैसा आ गया है। पासबुक ले जाइए जरा, बैंक में देखिए तो पैसा आया है क्या? पागल हो गए का? सरकारी पैसा इतने आसानी से आता है? हम भी बहुत दिन से सुन रहे हैं पैसा आएगा पैसा आएगा। मार रोज पेपर में देख रहे हैं पैसा आ रहा है। आज जाएंगे पासबुक लेके देख लेंगे। किरण बिटिया परेशान मत हो, आज जाके देखूंगा मैं कितना पैसा आ रहा है। ऐसा है किरण के पापा कि सुने हैं कि पैसा आ गया है, तो आज पासबुक लेके जाइए और बैंक में चेक करा लीजिए। अच्छा। अगर पैसा आ गया होगा तो निकाल लाइए। रामाश्रे के यहाँ सुन रहे हैं कि पैसा का बिया खरीद डाले हैं। आप भी कहीं पी पाके उड़ा मत दीजिएगा, ये कोनो सही बात नहीं है। ये कौन बात हो गई? पी पाके कई बिटिया हम पी पाके फेंक देते पैसा का? नहीं ना। बिटिया का कहेगी, बिटिया तो पापा पापा के पीछे पापा पापा करती रहती है। मेरी लाडो बिटिया है। आज जाऊंगा पासबुक पे चढ़ा लूंगा, देखता हूँ पैसा आया है कि नहीं आया। ठीक है, पासबुक लाके दो, पक पक सवेरे से कर डाल दी तुमसे। अरे हमारे पास भी बहुत काम है, घर का काम कोनो काम नहीं होता है का? भैया रानी पासबुक ले आओ, दो, हम जा रहे हैं काम पर। हमारा चप्पल ले आओ जल्दी से। और बेटी क्या पढ़ रही हो? जरा सुनाओ तो। I love color as I do. अरे वाह। Red and orange, green and blue. वाह वाह। I love color. ले आओ भाई जल्दी, लेट हो रहा है। Yellow and purple, black and white. बहुत बढ़िया, खूब मन लगा के पढ़ो। ये है पासबुक और लेते आइएगा। अरे पहले चढ़ाएं तो देखें आए कि नहीं, तुम्हारा पैसा आया है कि नहीं। पैसा अरे चढ़ा। सुबह से पैसा लगा दिए है। पढ़ो बेटी। भैया भैया नमस्ते। अरे यार बहुत खुश है यार, क्या बात है? आप बहुत बहुत भाई क्या बात है? अरे भैया सरकारी स्कूल में 1100 रुपए आए हैं। हाँ, बच्चों का कपड़ा भी था, जूता भी था। अरे यार रोज तो हमारा चल रहा था, तुम्हारा है, तुम बता रहे हो बच्चों का है, उनका है। आप तुम्हारा नंबर है, चलिए। अरे भैया लेकिन पैसा मत दे, कपड़ा खरीदे पर जड़ा दो बहुत। भैया बाद में क्या है, पैसा रोज हमारा है, रोज खा रहे हो। आज पैसा है तो आज
बहुत अच्छा किया यार। डेली मेरा पैसा होता था, आज तुम्हारा आज बता रहे बच्चों का है। पार्टी हो जाने दे यार। आपका फिर कब पैसा? ना आज पैसा हो जाने दो। आज 11 आज हो जाने दो। आवाज हो जाएगा। कहाँ ये लोग चक्कर पड़े हो भाई? 1100 रुपया सरकार दिया है जूता मोजा खरीदने के लिए। ये लोग तो वहीं जाते हैं जिनके पास पैसा होता है। इनका चक्कर छोड़ दो, हटो यहाँ से, जाओ, नहीं बर्बाद कर देंगे तुमको। ये लोग चक्कर मत पड़ो भाई, यहाँ से हट जाओ। निकलता है। किरण, बिटिया, मम्मी ये पैसा ले लो, ये पैसा ले लो बस। ये बहुत बड़ा हो गया, काहे इतना हाथ हमारे देख के सर दर्द। हम बहुत बड़ा आज अपराध करे जाते हैं, लेकिन किरण के साथ ये अपराध करे जाते हैं। मुझे पता था पापा कि आप ऐसा नहीं करेंगे। क्या हो गया, काहे रो रहे हैं? उसे इतना बड़ा अपराध हो जाता। मैं ये पैसा लेकर ठेके पे पहुंच गया था दारू खरीदने के लिए अपने दोस्तों के साथ। पागल हो गए थे क्या? ये किरण का पैसा था, आप ही ऐसा कैसे कर सकते हैं? गलती हमसे होते जा रहा था। वो तो एक प्यारी सी बच्ची देख लिया हमने। ये पैसा इसी का है, इसी का हक है। तू पैसा रखो अपने पास, कल सुबह उठ के पहला काम करना कि बिटिया के लिए जो जो जरूरी चीजें हैं, जूता मोजा बैग जो चाहिए तुम्हें, ज्यादा और लगेगा तो मैं और पैसा दूंगा। कर बिटिया पढ़े लिखे आगे बढ़े। हमें माफ कर दे, हमें माफ कर दे बिटिया, से बहुत बड़ी गलती होती है। पापा मुझे आपके घर पे मैं पढ़ लिख के आपका नाम रोशन करूंगी। बिटिया धैर्य रखिए, सब सही होगा, सब अच्छा होगा। किरण, आज तुम्हारे लिए कपड़ा लेने जाना है बाजार। तो जल्दी बनाइए ना। ये पगली बना तो रहा हूँ, कितना जल्दी बनाऊं? ले ले बना जल्दी। हाँ मुँहा में डाल देवे का। बहुत बढ़िया। मेरे लिए क्या खरीदवाओगी? कुछ खरीदवाओगी? सब अपने लिए? आपके भी लिए। बढ़िया। अब लाओ जल्दी दे, जल्दी दे। फटाफट गाड़ी बना लिया जाए और उसके बाद अरे किरण की मम्मी सुनती हो? झोला लेते आओ जल्दी। मम्मी ला भैया जल्दी झोला लाओ। बुलाओ मम्मी जल्दी। मम्मी आप जल्दी आइए, पापा आपको बुला रहे हैं। अरे क्या चिल्ला रहे हैं? अरे झोला लाओ भाई, आज जाके बच्ची के लिए कपड़ा लाना है बाजार से। और ये कह रहे थे क्या? कि हमारे चप्पल की बद्दी टूट गई है, उघारे पाँव घूम रहे हैं, लेते आए बनवा देंगे क्या? अरे भाग्यवान, तुम्हारा चप्पल लाओ, हम बनवा देंगे, या कहो कौन सा नंबर का लगता है वही लेते आएंगे। अरे बद्दी बनवा दीजिए, वही बहुत है। लाओ चप्पल लाओ, हम बनवा देंगे, इसी में लेकर लेते आ दो। मम्मी तुम्हारी ना बहुत बेकार है, जब हम जाते हैं बाजार के लिए कुछ ना कुछ अपना काम जोड़ देती है ना। विशाल, ये जो नाली और खड़ंजे का काम दिया गया था वो कितना हुआ? इसका पूरा हिसाब चाहिए विशाल। जी भैया। मुनीम जी, जरा इनका हिसाब बताइए। भैया विशाल का 2.5 लाख रुपए बाकी है और शेरू का 1.5 लाख रुपए बाकी है। कितना काम हुआ उसका हिसाब चाहिए। और आज जी भैया 20% भी नाली हुआ है, 80% बाकी है, हो जाएगा सब। कब तक हो जाएगा? जल्द से जल्द करवा देंगे। बंद करो ये काम, ले आकर के वो पैसा जमा करो। 4.25 वर्ष हो गया, जब अब तक नहीं हुआ तो नहीं होगा। हिसाब करके आज शाम तक ये जमा हो जाना चाहिए किसी भी कीमत पर। इसको जान लेना, ये अंतिम वार्निंग है। ये नहीं जानता यहाँ गद्दारी का परिणाम क्या होता है? हाँ? हट!
पैसा साहब कहाँ? ना जा हाँ? साहब ना जा चल लो भैया, गद्दार को पकड़ के लाया हूँ। ये सब पैसा पता नहीं ले जाएगा इसका बाप कहाँ रख दिया है। कहाँ पैसा रखा? साहब ना बता हाँ? कहाँ पैसा है? हाँ? राका, इतनी देर मारने के बाद भी तुम उगलवा नहीं पाए। मैं बुला रहा हूं जिसके दम पर यह साम्राज्य खड़ा है। उस्मान, उस्मान, जिसकी आवाज से लोग थरथराते हैं, जिसके चलने से धरती कांप जाती है, वो उस्मान जिसने पूरा तहलका मचाया हुआ है। इस साम्राज्य को खड़ा करने में उसका इतना बड़ा रोल है। वो आएगा इस साम्राज्य को फिर से उसी तरह स्थापित करने के लिए। तुम्हारे बस की चीज नहीं है। बोल पैसा कब देबे? साहब दे दे साहब। हाँ दे दे साहब। बोल दे दे साहब। ओ भाई बिरजू पैसा पाए हैं, पहले भाग गए हैं, हमें सबके नाच छलान है। अब बतावा है पैसा पैसा है, हमारे पैसा पैसा ना आया है। अरे कुछ ना बाजार में बेइज्जत कर दिए गए, हमारा 100 रुपया हो, प्रधान पैसे ले हैं, कल पैसे दें, प्रधान देगी ऐसे चूना लगावा कथा ठीक हो जाए, आग लग जाए, आग लग जाए। प्रधान पैसे रहे, पहले पैसे दें तब बात करें ब्याज, तब जाए परिवार खुद देखें हमारा तो हर रहा सब दिन खाएं पिए अपने जाए परिवार देखा था। राम राम प्रधान जी। प्रधान जी अरे विनोद और मदन एक साथ, राम और श्याम की जोड़ी एक साथ। आज सूरज पश्चिम से निकला क्या? प्रधान जी कल जुआ मिला था, आपका पैसा जो लिया है कहने कह रहा था देंगे पैसा, पैसा आ गया है पर लिया नहीं। हम लोग खा पी के जहाँ मिलता था हम लोग खिलाते पिलाते, उसका पैसा कहें कुछ नहीं, जा रहे हैं बच्चों को देखने। बिरजुआ की इतनी हिम्मत, बिरजुआ पैसा नहीं देगा? अरे प्रधान जी आपका पैसा अगर कहीं डूबता हुआ दिखाई देता तो हम लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है। राका, मैं क्या सुन रहा हूं? बिरजू हमारा पैसा लेकर भाग जाएगा, खा ले जाएगा, इतनी हिम्मत उसकी है। जाओ देखो, अकेले मत जाना। भैया आप चिंता मत करिए, बिरजू की इतनी औकात कि हमारा पैसा खा जाए। सामने इलेक्शन है, हमें पैसों की जरूरत है। एक एक रुपया हम निकालेंगे जो जो लिया होगा, काट डालेंगे हम एक एक को। बहुत दिन से राका का हाथ जो है ना खून नहीं किया है किसी का, उसको देखना पड़ेगा। अभी हम काट डालेंगे उसको, पैसा नहीं देगा तो। उसको पकड़ो, जहां भी होगा उसको पकड़कर सामने तुरंत आपके सामने लाता हूं भैया, तुरंत। भैया हम चल रहे हैं, चलो गाड़ी निकालो। उस्मान, चलो आज एक को सबक सिखाना है। बहुत दिन हो गया मालिक, बकरा और मुर्गा काटते काटते मेरा मन भर गया था। आज बहुत दिन बाद इंसान काटने के लिए मौका मिला है। चलो गाड़ी में बैठो। भैया सरकारी स्कूल में कपड़ा रखे हैं। तो भैया इन्हें भी तो निकाल दे। चलो बेटा खड़े जाओ।
घाघरा और शर्ट। घाघरा शर्ट ले लीजिए, ट्यूनिक शर्ट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया ही है। कपड़ा बढ़िया बना भैया? कपड़ा भैया जी 1 नंबर का है। 37-67 कपड़ा है, जो सरकार का मानक आया है 37-67, वो आपके पास है। ठीक है, साल भर चलेगा ना ये? साल भर 2 साल आप पहनाइए, कोई शिकायत नहीं आएगी। अंदर कपड़ा कहीं से कलर नहीं छोड़ेगा, कहीं से और दिक्कत नहीं आएगी। बाकी सिलाई विलाई तो आप देख सकते हैं। कहीं जूता स्वेटर भी रखे हैं क्या? हाँ, जूता स्वेटर भी है, बैग भी है हमारे पास। अरे तो ये सब आप ही के यहाँ से ले लेते हैं टोटल क्या? सामान आपके पास है। 1100 रुपये सरकार दिया है आपको, 1100 रुपये में सारा सामान मिल जाएगा। कुल पैक कर दे भैया, आज मिट्टी का कुल पूरा हो गया। ये आपका 2 पैंट हो गया, 2 स्कर्ट हो गया, 2 शर्ट हो गया जी। 1 जूता, बच्ची को 4 नंबर का जूता लगेगा। ठीक है, ठीक है। और 2 मोजा मिल रहा है इसको उसी पैसे में। और एक इसको 32 नंबर का स्वेटर मिलेगा मैरून कलर में। ठीक है, ठीक। बाकी सारा सिस्टम आपका ओके हो गया। पैक करके भैया दे। हाँ जी भैया। 1000 में सब हो गया। हाँ भैया, 1000 में आपका सारा सिस्टम हो गया। 100 रुपया बचाया भाई, सब्जी वब्जी ले ले भमऊ आज बढ़िया से। कई बेटी कुछ खाओगी ना? हाँ भैया, चलो ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आज तो बड़ा मजा आ गया है कि नहीं? थकावट आ गई। भगवान, ये लोग क्या कर रहे हैं? कैसा है? बिरजू आवत है, वह कह रहे हैं प्रधान पैसे न दी। बिरजू जी साहब। क्या कहे थे? हाँ, कुछ नहीं कहे मालिक। मालिक ज्यादा उड़ रहे हो? ज्यादा बात मत करो, कल ले आओ मारा। अरे सोमिया, सोमिया, अरे सोमिया, ए सोमिया, अरे रकवा घर ले हो बिरजू के बगीचा में। क्या बगीचा में घर ले हो के? जल्दी चला, अभी देखती हूँ। छोड़ो मालिक, हम मारते हैं। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, मालिक को काट डालेंगे। छोड़ दो। उस्मान, अरे उस्मान, 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 अब कोई आके दिखाए ए! तो काट के रख दूंगी। तेरे भी पर निकल गए हैं, अभी काटता हूँ। बहुत हिम्मत बढ़ गई है। ए राका, हिम्मत है तो हाथ लगा के दिखा, दिखा ना। ए मदन, तू हाथ लगा के दिखा। दिखाता क्यों नहीं? दिखा ना। पागल हो गई है ये। हाँ हाँ, पगला गई हूँ मैं। तुमसे कर्जा लिए थे, कोई भीख नहीं दे दिए थे तुम हमको। हर साल तुमको अपनी फसल का आधा देते हैं। क्यों देते हैं? तुम क्या समझते हो अपने आप को? इतना अत्याचार करते हो हम लोगों के ऊपर। ये घिनौना काम करते हुए तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? अभी तूने राका का घिनौना काम देखा कहाँ? अभी दिखाता हूँ तुमको घिनौना काम। उस्मान, उस्मान पुलिस आ रही है, चुनाव नजदीक है। उठो, उठो, पकड़ो बदन। हम लगे। उस्मान, चलो।
सही में पुलिस आ गई है? नहीं चाची, हम लोग झूठ बोल रहे थे, उन लोगों को भगाने के लिए हमने झूठ बोला। अब हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे, अब हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। अब हम लोग को यहाँ रहना ही नहीं है। अब जब कुछ करके किसी लायक बन जाएंगे तभी यहाँ आएंगे, अब यहाँ नहीं रहेंगे। चलिए हम यहाँ से चले जाएंगे। चलो बेटा। मैंने पढ़ाई छोड़ी है, पढ़ना नहीं। सब्बो, ए सब्बो, पानी लेके आ, पानी ले आ। लाई अब्बू। लीजिए अब्बू। वो ये प्रधान के साथ छोड़ दो। अब्बू आप गलत काम मत किया करो, नहीं तो गलत ही फल पाओगे, और गलत आदमी के साथ मत रहा करो, नहीं तो गलत ही रास्ते पे जाओगे। अरे बेटा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे उस प्रधान ने अंधा कर दिया था। अब बेटा मैं गलत काम कभी नहीं करूँगा। मैं तुम लोगों की अच्छी परवरिश करूँगा, तुम लोगों के पढ़ाई पर ध्यान दूँगा। बेटा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा, अब ये गलती मैं कभी नहीं करूँगा बेटा। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मैं आज से सारे प्रधान का सारा काम छोड़ दूँगा बेटा, मुझे माफ़ कर दो बेटा। या अल्लाह मुझे बख्श दे, परवरदिगार मुझे बख्श दे। अब ऐसा काम नहीं करूँगा बेटा, मैं कभी नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा। धन्य हमर देश के किसानवा हो, वतनवा के शान है रखले। धन्य हमर देश के किसानवा हो, वतनवा के शान है रखले। वतनवा के शान है रखले। धन्य हमर देश के किसानवा हो, वतनवा के शान है रख। उपजावले वहाँ पे रख ले कि सहनवा हो, वतनवा के शान है रख ले। धन्य हमारे देश के किसानवा हो, वतनवा के शान है रख ले। अरे भगेलो। राम राम प्रधान जी। राम राम, ठीक है। इस बार तो साथ नहीं थे, पैसा भी पिछला चुकता नहीं किए। हाँ प्रधान जी तो है, क्या करें, गरीबी के नाते जो है सब बहुत समस्या है। बच्चे पढ़ रहे हैं। हमारे बारे में जानकर भी पैसा चुकता न करने के पीछे क्या मंशा है? नहीं चुकता कर देंगे प्रधान। एक बार सुन लो, अगर इस बार पैसा नहीं दिए तो बेहतर तरीके से जानते हो कि मैं कौन हूँ। और एक चीज और, इस बार पूरे परिवार के साथ हमारे साथ रहना पड़ेगा। अगर एक भी चूक हुई तो दोबारा उस पर पंचायत कोई करने आएगा नहीं। अगर इस बात को समझ ले। रहेंगे, आपके साथ रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। आपका पैसा भी देंगे, आपके साथ भी रहेंगे, आपके साथ हम पूरा अपने परिवार की वोट दिलवाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है प्रधान जी। आप अभी तक तो तुमने कुछ नहीं किया हमारे साथ। ठीक है, नहीं किया, लेकिन अब आगे वाले आने वाले समय में आपके साथ में रहूंगा, तन मन। जब भी जरूरत पड़ती है भागते हुए चले आते हो। हाँ, ये तो अगर इस बार चूक हुई तो ठीक नहीं होगा, इसको जान लेना। ठीक है प्रधान, मैं इतना बता देता हूँ। हम आपके साथ रहेंगे, अब की बार हम आपके साथ रहेंगे। चलो, आपका पूरा साथ देंगे।
गया है। उसके पापा को प्रधान के लोगों ने मारा था, चले गए गाँव छोड़ के। आ देखो भैया, शैतान का नाम ले, शैतान हाजिर उज्जर कपड़ा पहन में आ रहे हैं। ओए तीनों बंदर इधर आओ, इधर आओ। नमस्ते वमस्ते नहीं सिखाया गया क्या तुम लोगों को? हम आपको देखे नहीं। अच्छा, यही सामने से निकल रहे हैं, कह रहे हो कि नहीं देखे? कसम से प्रधान जी, हम आपको देखबे ही नहीं किए। बहुत बड़ा झूठा है। अभी यही सामने से निकल रहा है, बोल रहा है कि हमने देखा ही नहीं। चल एक प्रश्न का जवाब दे। एक आंख से 2 किलोमीटर देखता है तो दोनों आंखों से कितने किलोमीटर देखेगा? 2 किलोमीटर। अच्छा, इसका मतलब पढ़ाई वढ़ाई होती है। चलो ठीक है, लेकिन प्रणाम नमस्ते ये सब सीखो। यहाँ पढ़ने आते हो ना, पढ़ाई होनी चाहिए, ठीक है? जाओ। बड़का है प्रधान, इज्जत कपड़ा पहन के हीरे की तरह। जैसे हम लोग बड़े होंगे ना, कभी उसको ओढ़ ही नहीं देंगे। जो विकास करेगा गाँव को, हम लोग उसी को ओढ़ देंगे। जल्दी आना चाहिए बेटा। हम तुमसे पहले पहुंच गए। चलो चलो, कल बेटा तुम जल्दी आना। हेलो, हाँ प्रधान जी नमस्कार। अरे क्या बात साहब, अभी एमडीएम का आपका चेक नहीं बना क्या? नहीं सर, आपका चेक बन गया है सर, और चेक तैयार भी है। तो चलिए इसी भट्टे पर हम हैं। अच्छा सरकार, ठीक है सर, हम चेक आपका लेके आ रहे हैं। इसी तरह से लेट आप लोग करते हैं। नहीं सर, नहीं सर, बना के रखे थे। होगा आपका चेक लेने के लिए। नहीं सर, नहीं। हम भट्टे पर हैं, आ जाइए। ठीक ठीक प्रधान जी, ठीक है। सर जी, आप थोड़ा बच्चों को देखते रहिएगा। प्रधान जी का फोन आया था, उन्हीं के पास चेक देने जा रहे हैं। अभी समय बहुत है, आप बच्चों को देखते रहिएगा, ठीक है? जी सर, आप पैदल कहाँ जा रहे हैं? अभी तो 8:30 बज रहे हैं, अभी तो बच्चों के आने में टाइम है। चलिए हम गाड़ी से आपको लेके चलते हैं। चलिए तब, अभी तो 8:30 ही बज रहे हैं। जी सर। तो गाड़ी ले चलते हैं। तो ठीक है बेटा, अथर इधर आओ। यस सर। देखो ये रोड पे गाड़ियाँ आती हैं, आप बच्चों को देख करके उनको अंदर ले लीजिए। मैं सर को प्रधान जी के पास भट्टे पे लिवा के जा रहा हूँ, उनसे मिलवा के फिर आ जाता हूँ। ठीक है बेटा, आ जाओ। चलिए सर, मैं गाड़ी ले लेता हूँ, फिर आपके साथ चलता हूँ। ठीक आइए। सर बेटा ध्यान से देखिएगा ना। यस सर। हाँ, हम लोग 10 मिनट में आ जा रहे हैं। ठीक। क्यों बाबा, और सब ठीक ठाक है? ठीक बा। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है। सारा हिसाब साफ तो कायदे से होता है। अरे और सब ठीक है। हमें ही आना पड़ता क्या हमारे साथ? नहीं सर, आप क्यों आना पड़ता सर? देखिए, बार बार चेक के लिए ना कहना पड़े। नहीं सर, पैसा ही नहीं आया था सर, इसलिए हम लोग परेशान हो गए थे सर। और तो हम सोच रहे थे कि आप खुद आएंगे विद्यालय पे, इसी बहाने हमारे विद्यालय देख लेंगे। अरे विद्यालय हमें क्या देगा, रोज विद्यालय पे खड़े रहेंगे। दीजिए सर। कोई कहता है ये नहीं आता, वो नहीं आता।
चलिए। सफाई कर्मी थोड़ा सा समय से नहीं आ पाता, इसलिए विद्यालय में गंदगी ज़्यादा रह पाती है। अगर आप उसे देख लेते तो अच्छा रहता। सफाई कर्मी जब हमारे काम से फुर्सत पाएगा तब न जाएगा विद्यालय। देखिए, वो विद्यालय पर तब जाएगा जब यहाँ से खाली होगा। बहुत सारे काम है यहाँ पे हमारे पास। सफाई कर्मी केवल प्रधान के लिए काम करता है, करेगा जब उसको फुर्सत मिलेगी। काहे परेशान रहते हैं आप? अपना काम करिए ना, पढ़ाई लिखाई करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ज़रा सा भोजन भी आप देख लीजिएगा सर, थोड़ा सा मात्रा बढ़ा दीजिएगा तेल का और सब्जी का। इसलिए बच्चे थोड़ा सा कहते हैं सर, हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे। अरे भाई, हम बनवा दे रहे हैं, ये कम है क्या? नहीं सर, बच्चे कभी कभी बनवा दे रहे हैं, बस बहुत है। नहीं प्रधान जी, हम लोग यही कह रहे हैं कि थोड़ा सा गुणवत्ता पे ध्यान दे दीजिए बस, और मेरे कहने का कोई मतलब नहीं है। आप फालतू का तो खिला नहीं रहे हैं, जो भी आप दे रहे हैं हमारे बच्चों को उसका पैसा आपको सरकार से मिल रहा है। क्या बात कर रहे हैं गुणवत्ता की? गुणवत्ता खराब रहती है जो खाना बनता है। गुणवत्ता आपने देखा है किस तरह का होता है? अलग अलग जगहों पर आप देखो ना जा करके, केवल बात करने से ही थोड़ी होगा। हम लोग जितना बेहतर कर सकते हैं उतना हमने किया है। गांव में जितना भी कर दिया जाए वो कम लगता है। आप नहीं समझ रहे हो? मास्टर साहब, इनको समझाइए, अभी नए हैं, इनके समझ में नहीं आएगा। नहीं सर, मुझे तो कुछ पता है नहीं। अभी एमडीएम के बारे में मैं भी नया ज्वाइनिंग किया हूँ। धीरे धीरे मैं भी सीख जाऊँगा। प्रधान जी के बारे में भी धीरे धीरे जान जाऊँगा। नहीं ठीक। जी प्रधान जी। चले सर, मजा कर। आइए सर, बैठिए, चलिए। विद्यालय पे भी बच्चों को लेट हो रहा है। ठीक। लोगों को विद्यालय भी आजकल के बच्चे हमें चले हैं सिखाने। अभी किसी तरह से नौकरी पा गए और बता रहे हैं एमडीएम। ये गुणवत्ता चाहिए, कहीं कहीं बनता ही नहीं है। अरे बनवा दे रहे हैं, ये कम है क्या? गुणवत्ता चाहिए, गुणवत्ता देंगे, पता चलेगा। सर जी, ये प्रधान भी गजब के हैं। सही चीज़ इनको बताई जा रही है तो उनको लग रहा है कि हम इनको ये वो बता रहे हैं। अभी आप नए हैं ना, सब समझ जाएंगे धीरे धीरे, थोड़ा धैर्य रखें। लेकिन सर जी, विभाग तो हमारा सब कुछ दे रहा है ना। दे रहा है ना, लेकिन आप नहीं समझ पाएंगे ना, अभी आप नए हैं ना। आने वाले समय में आप सब कुछ जान जाएंगे। ठीक है सर, चलिए पढ़ाया जाए बच्चों को। फिर मिटा दीजिए। बच्चों समझ में आ गया? समझ में आया बच्चों? अरे अभी कल ही तो आप लोगों को बताए थे इस टाइप के सवाल कि पहले हमको भाग करना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ करना है, फिर घटाना करना है। अभी कल ही तो आप लोगों को बताए थे। आया समझ में? कैसे समझोगे आप लोग? सर, हाँ बताओ। मुझको नहीं समझ में आ रहा। इतनी बार बता रहा हूँ तब भी समझ में नहीं आ रहा। कहाँ से नहीं समझ में आ रहा? ऊपर से नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, बैठ जाओ। मैंने कल ही बताया था, परसों भी बताया कि पहले हमको भाग करना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ करना है, फिर घटाना करना है। इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं वर्ड मास, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो देखो, आओ फिर से एक बार आप लोग देख लो। 12 भागे 4 गुणे 3 दान 5 ऋण 2। तो हमने 12 में 4 का भाग दिया। जब आप लोग अगर डायरेक्ट भाग नहीं ले पा रहे तो अलग अलग करके देख लो। 12 में मैंने 4 का भाग दिया, तो 4 का पहाड़ा हमने 3 बार पढ़ा, 4 करे। ठीक है, ये हमारा कट गया। अब इन दोनों की जगह पे मैंने 3 लिख दिया। फिर गुणे 3 दान 5 ऋण 2, जैसे आगे की संख्या थी वैसे भाग आए।
प्रमोशन हो गया। अब समझ में आ गया? अब समझ में आया? अरे भाई कोई तो बोलो। सर क्या हुआ, समझ में आया? नहीं कहां से नहीं समझ में आया? सर पिछली क्लास से नहीं समझ में आया। अरे यार हद होती है, पिछली क्लास में नहीं समझ में आया तो मैं क्या सिखा पाऊंगा आप लोगों को? क्या हुआ सर? सर में दर्द है क्या? नहीं सर, क्या बताएं, अभी एक कक्षा 4 के बच्चों को भागु जोग का सवाल बता रहे हैं। आज कई दिनों से, लगभग हफ्तों से बता रहे हैं, बच्चे कुछ समझ भी नहीं पा रहे हैं। मैं एक ही चीज बार बार बता रहा हूं। नहीं सर, देखिए आप जिस तरह से पढ़ा रहे हैं ये हमारे छोटे बच्चे हैं। अरे सर मैं बड़े बड़े बच्चों को पढ़ा के आया हूँ। सर वही कमी है, आप जो है अभी तक, इसके पहले जो है आप बड़े बच्चों को पढ़ाए थे, ये छोटे बच्चे हैं। आपको चाहिए कि इनके स्तर, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके स्तर में उतर करके, वहां पहुंच करके आप उससे संपर्क बनाइए, उनके स्तर पे जाइए, तब सारे बच्चे पढ़ लेंगे। लेकिन आप अगर चाहें कि नहीं हम इनको अपने स्तर करके पढ़ा लें, तो यह संभव नहीं है। आपने देखा होगा ट्रेनिंग आया हुआ है, आपने उसको किया? हाँ सर किए हैं, इधर उधर करके कर लेते हैं। यही कमी हम आप लोगों की है, हम लोग उसे भगा के आप कोरम पूरा कर ले रहे हैं। अगर वह चीज आप उसे अस्थायी होकर करेंगे तो आपको सारी चीजें मालूम हो जाएंगी। तो हम उनको कैसे शिक्षा दीक्षा दे सकते हैं, उनको कैसे समझ में आ जाएगा, ये बच्चे अच्छी तरह समझ लेंगे। हाँ सर ये तो सही है। आपकी बातों से ट्रेनिंग में उन लोगों की जो गतिविधियां हैं उनको देख करके मुझे ये लगा कि पढ़ना तो आसान है, लेकिन ये बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल है, चाहे वो छोटे बच्चे हों चाहे बड़े बच्चे हों। सही बात है कि उनके स्तर पे जाकर के, उनके मौखिक भाषा के हिसाब से उनको पढ़ाना चाहिए, तब जाके उन बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सकता है। आपने पढ़ाया भागु जोड़, पता लगा कि हमारे बच्चों को अभी भाग ना आता हो, गुणा ना आता हो, सिर्फ अभी जोड़ घटाना पे बचे हुए हों, तो कैसे उन्हें समझ में आएगा? जी सर, मैं आज से अब जरूर ध्यान दूंगा कि FLN की जो ट्रेनिंग है इसको सही से और अच्छे तरीके से करें। ये नहीं कि उसको हम इधर उधर करके देखें, अच्छे तरीके से करके उसको ला करके अपने विद्यालय में उसको लागू करें। तब जाकर के हम बच्चों के मौखिक भाषा, बुनियादी भाषा, साक्षरता, ज्ञान का सर्वांगीण विकास बच्चों में कर पाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा है कि इसी तरह, इसी की आवश्यकता है हमें आप। तो हम उनके पास मोबाइल नहीं है, सूचना हाँ उनसे मिल करके सबको बुला लेते हैं और एसएमसी का अध्ययन माने चुनाव करके, गठन करके और बाकी बाधाओं से, उन्हें समस्याओं से अवगत करा देते हैं। ठीक। 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 10 ऐसे पढ़ जाते तो। राजा, ओ राजा बेटा, कहाँ गए हैं? कहाँ गए? तभी तो आज बच्चे आपके विद्यालय नहीं पहुँचे। तो आज ऐसा है कि विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक होने वाली है, जो कि शासन के मंशानुसार है। विद्यालय प्रबंध समिति का गठन फिर से होने वाला है। तो आप लोग विद्यालय समय से आइए, आप सभी का विद्यालय में स्वागत है। इस गठन को पूर्ण कराने में सहयोग करें। ठीक, नमस्कार। ठीक। आज
इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि एसएमसी गठन माने विद्यालय प्रबंध समिति का गठन होना है और उसमें से मेन गठन जो है हमारे अध्यक्ष जी का होना है। इसके पहले जो अध्यक्ष जी थे वो किन्हीं कारणों से यह गांव छोड़ के चले गए हैं, तो हम चाहते हैं कि आप सबके बीच में जो भी चाहें एसएमसी के पद को अध्यक्ष के पद पर कार्य को पूर्ण रूप से कर सकें। कोई भी एसएमसी पद के लिए अगर इच्छुक है तो वह अपने हाथ को ऊपर कर सकता है। जी सर, मैं इस पद को करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। आप लोगों की कोई आपत्ति? कोई और कोई? अच्छी बात है। तो आप इनके लिए से पूर्ण रूप से सहमत हैं कि इनको अध्यक्ष बना दिया जाए? हाँ हाँ, हम लोग सहमत हैं। जाइए, आपके लिए जोरदार ताली। और हम चाहते हैं कि मातृत्व समूह की मुख्य सदस्य श्रीमती सीमा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आप आकर के अपना आसन ग्रहण करें। आपकी देखरेख में हमारे इस एसएमसी अध्यक्ष का चुनाव हुआ है। हम चाहते हैं कि सरकार के मंशा के अनुसार जो पहले बच्चों के लिए ड्रेस, बैग, जूता, मोजा आप लोगों को मिलता था, अब वह एक डीबीटी के माध्यम के तहत आप सबके खाते में पैसा गवर्नमेंट सरकार भेज रही है 1100 रुपये। तो हमें जहाँ तक अनुमान है कि आप सभी के खातों में पैसा पहुँच गया होगा। हम चाहेंगे कि सदुपयोग करते हुए अपने बच्चों के लिए यूनिफॉर्म, जूता, मोजा, ड्रेस यह सब खरीद करके बच्चों को उपलब्ध करा दें। पैसा तो लड़के के खाता में आएगी बच्चों के, लेकिन सामान अरे वह लायक मिलत ना आए, न तार का जूता मिलता, न तार का ये घघरी मिले, न ड्रेस एक तार मिलत ना है। ओके बदे बताओ कहाँ मिले, कैसे मिले, कहाँ कैसे आए। 800 रुपये हम बताते हैं। बताइए। ऐसी बात है, सरकार ने ये जो बच्चों के अभिभावक के खाते में 1100 रुपये भेजा है, उसमें बच्चों को 2 ड्रेस चाहिए, 1 बैग चाहिए, स्वेटर चाहिए, जूता और मोजा चाहिए। हम ये चाहते हैं कि जितने अभिभावक हैं, जिनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, वो सब आपस में बैठ कर के इसके लिए एक किसी भी टेलर को प्राइवेट ढंग से पकड़ करके बच्चों को यहाँ बुला करके उनका सही साइज दे करके उनका कपड़ा यहाँ पर ही सिलवा दिया जाए, जिससे कि बच्चों को जो भी कपड़ा उपलब्ध कराया जाएगा वो कम से कम 1 साल 1.5 साल चलेगा। हम चाहते हैं कि आज अपने सबके बीच में मातृत्व समूह की मुख्य सदस्य श्रीमती सीमा जी उपस्थित हैं। आप अपनी विचारधारा कुछ हम लोगों को बताएं, जिससे हम उसका लाभ पा सकें, सारे अभिभावकगण और हमारा पूरा विद्यालय परिवार। आप सभी लोगों को प्रणाम। हमारी मातृशक्तियों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग जो है बच्चों का स्कूल में ड्रेस, जूता, मोजा, खान पान इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। आप आके एमडीएम चेक कर सकती हैं, उनके खाने पीने में क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। इसको जो भी कहीं गलतियाँ हो उसको आप बता दीजिए, या फिर हम लोग उसकी गुणवत्ता में हम लोग सुधार कर सकते हैं। और घर पे आप लोगों के बच्चे के खान पान का और उनके गुणवत्ता पे, उनके शिक्षा पे आप लोग विशेष ध्यान रखिए कि गृह कार्य उनको जो दिया जा रहा है वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये कि घर पे आप लोग बच्चे क्या कर रहे हैं आप लोग इसको देखिए। मास्टर साहब, हम ये कहना चाहते हैं कि विद्यालय जो है स्कूल यहाँ का समाज का दर्पण है जी। और इसके बाद दूसरे महीने में होली आने वाला है, तो हम चाहते हैं कि होली मिलन समारोह रखा जाए, सभी गांव के लोग जुटें। इस मामले में आपका क्या विचार है? अति उत्तम विचार है, सराहनीय पहल है। आपने ये सुझाव देकर बहुत अच्छा किया हमको, और हम आपके बात से बहुत आभारी हैं। इस बार मार्च में जब होली पड़ेगी तो ये सम्मेलन अवश्य रखा जाएगा, और गांव के हर परिवार से हर सदस्य को ये सूचित किया जाएगा और सबको यहाँ बुला करके होली सम्मेलन मनाया जाएगा। साहब दासी, हम तो बहुत खुश रहे साहब। बच्चों हमारे यहाँ पढ़ के जाते हैं, वहाँ खुशी रहते हैं, और जब देखा तब
यह स्कूल को बखान करता है ऐसे दासी बहुत खुश है स्कूल पर और बच्चों के पढ़ाई लिखाई वहाँ से ज़्यादा जहाँ वहाँ पढ़ावत रहे पहले? हाँ वहाँ से पहले जो मास्टर रहत रहन उनसे सबसे आप लोग के ऊपर हम दासी बहुत खुश हुआ। अरे तो साहब कुछ हमारा सब मुँह मीठा कर रहे हैं कि बस ऐसे? मीठा हो भाई कह रही। आज तो इतनी खुशी की बात है कि एक हमारे नए अध्यक्ष का चुनाव हुआ और भाई साहब ने कहा कि रंगोत्सव होगा और आप लोग से मेरा निवेदन है कि मिठाया आ गया है, आप लोग मीठा खा करके ही तब घर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जरूर करेंगे। मैं जंगल से आई हूँ। कहाँ से आई हूँ? जंगल में कौन रहता है? शेर जैसी हूँ क्या मैं? शेर कैसे आवाज करता है? डर लगता है सबको शेर से? शेर से डर लगता है। मैं धीरे 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 मैं तुम्हें क्या करूंगी? खा जाऊंगी। यानी शेर से सबको क्या करना चाहिए? डरना चाहिए। तुम्हें भी शेर से डर लगता है? शेर कैसे बोलता है? और मैं कौन? आप लोगों ने मुझे भी पहचान लिया और इसे भी पहचान लिया। ये कौन? मैं कौन? अब हम लोग अक्षर पहचानेंगे। क्या पहचानेंगे? ठीक है, अब हम लोग छोटी सी गतिविधि करेंगे। गतिविधि करने के लिए हम लोग एक सर्कल फॉर्म में बैठ जाएंगे। सब लोग एक गोलाकार में बैठ जाओ। जल्दी 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 जल्दी। ये रहा जादू का पिटारा। देख रहे हैं सब लोग? क्या हो सकता है इसमें? टॉफी? आदित्य, जादू के पिटारे में क्या हो सकता है? हाथी? अरे इसका हाथी कहाँ से आ जाएगा जी? ये भी कैसी बात करता है? तुम बताओ क्या हो सकता है? खिलौना। हम लोग गतिविधि कौन सी करने जा रहे हैं? अक्षर पहचानो। तो इसमें क्या हो सकता है? ढेर सारे अक्षर मैं लेकर आई हूँ तुम लोगों के लिए। चलो देखो, अभी हम लोग एक गेम खेलेंगे। अभी कोई टच नहीं करेगा। अभी कोई टच नहीं करेगा। चलो, अब हम लोग एक गतिविधि करेंगे। ठीक है? ये क्या है? बॉल। हम लोगों को क्या करना है? बॉल एक दूसरे को पास करनी है। क्या करनी है? हम एक गाना गाएंगे। जिसके पास बॉल आएगी, मेरा गाना रुकेगा और जिसके पास बॉल आएगी उससे मैं बोलूंगी कि अक्षर ढूंढ के दिखाओ। जो भी अक्षर मैं बोलूंगी वो अक्षर आपको ढूंढ के निकालना है और जो नहीं निकाल पाएगा वो क्या हो जाएगा? आउट हो जाएगा। तो क्लियर? चलिए हम लोग शुरू करें। चलो बेटा बोलो। बॉल तो तुम्हारे पास आ गई। तुम मुझे ढूंढ के दिखाओ।
बच्चे उदास हैं। हाँ बेटा, मैं भी देख रहा हूँ, मैं भी बच्चों को पढ़ा रहा था, सब उदास हैं। मुझे पता है वो किरण चली गई ना, इसलिए सब भाई उसकी मित्रता बच्चों से थी, लोग उसके साथ खेलते थे, इसलिए वो लोग निराश हैं, उदास हैं। खुश रहो बेटा, मस्ती से अपना पढ़ो लिखो, और तो तुम्हारे सारे दोस्त हैं ना, सबके साथ खेलो। क्या सर हम लोग कुछ नहीं कर सकते? हम लोग को कोई भी गांव छुड़वा सकता है? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, उसको रोका जा सकता है। अगर आपके गांव के सारे सदस्य, गांव में जितने भी परिवार हैं, सब लोग मिल करके हम किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। क्या सर हमारा बाल संसद भी कुछ कर सकता है या फिर केवल नाम का है? क्यों नहीं बेटा, आप लोग भी तो इस गांव के सदस्य हैं, आप लोग इस भारत के भविष्य हैं। आपके बाल संसद के जितने सदस्य हैं मिल कर पूरे गांव के लोगों को इकट्ठा करके इसका समाधान निकाल सकते हैं। हाँ सर, तो आज ही हम लोग बात करते हैं। जरूर बेटा। अरे कहाँ दोनों लोग जा रहे हो भाई? सर स्कूल जाते हैं। अरे वहाँ जाना चाहिए, पहले घर की साफ सफाई होनी चाहिए, जहाँ हमने बोला था। ठीक सर। स्कूल पे क्या काम है? जाते ही सर। हमेशा बताते हो कि स्कूल पर जाना है, स्कूल पर जाना है, घर का काम कौन करेगा? ठीक सर। बहुत सारे काम है, वहाँ पर जा करके देख लो। ठीक सर। इस तरह से नहीं चलता। ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं? जी। सीधे जाओ घर पे। स्कूल पे कौन सा काम है? रोज स्कूल, रोज स्कूल। बंद करो स्कूल। ऐसन बाप हाँ जी हरदम कहते घर काम करे भी दे, तो चलो यार पहले भी 10-15 मिनट लागे, 20 मिनट स्कूल साफ कर लिए, आधा घंटा में तब चली प्रधान जी की। ठीक बा, विद्यालय पहले देख लिया जाए, ओकरे बाद तक ठीक बा। खड़ंजा बाटे चलो साफ सूफ कर लिया जाए, तब चल जाए प्रधान जी। ठीक बा, चला चलो निकल आगे। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। काम है अंदर, आज हर कैसे दर्शन दे दी है? ए साहब विद्यालय साफ करे लिए आए हैं। ठीक बस सर, बंद दिन करें, चाबिए बंद कर दे दें हमें, तो हम सवेर बहुत सवेर आ जाओ, अगर मैं शाम के जो मैं सबको है, हम आप स्कूल हमारा सब दायित्व है साहब। कह देब एकदम। काम है 2 साफ दिन ना साहब, 3 दिन 4 दिन समय करब। दे देवा करब, और चाबी आप जहाँ बताओ वहाँ दे देवा करब। आज हम अध्यक्ष जी से बात करेंगे, अपनी बात रखेंगे, और क्या हम हमारे दोस्तों को चाहे जो गाँव छुड़ा देगा। चलो मिलते हैं। क्या बात है? क्या हुआ बेटा, आज स्कूल से घर नहीं गए, क्यों यहाँ चले आए? क्या दिक्कत है आप लोगों को, बताओ। अंकल हम लोग बहुत परेशान हैं, आपसे मदद चाहते हैं। क्या दिक्कत है, बात बताओ बेटा, बताओ क्या दिक्कत है? किरण हमारी दोस्त थी, हमारे साथ ही पढ़ती थी, इसका पूरा परिवार गांव छोड़कर चला गया। क्या कोई भी हमको ऐसे गांव छुड़वा सकता है? ऐसी बात है बेटा, हमको मालूम है कि वो उसका पूरा परिवार गांव छोड़ चला गया है, लेकिन हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमको सबको एक होना पड़ेगा, एकत्रित होना पड़ेगा, जिससे हम इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। अंकल हम लोग सबके यहाँ जाते हैं, सुबह बताते हैं पर शाम भूल जाते हैं। कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हम लोग जो बताते हैं वो उनको याद रहे हमेशा? हाँ बेटा सही बात कह रहे हो, लेकिन अब इसका हम क्या इसके बारे में सोचें। चलो ऐसा करते हैं कि हमारे यहाँ गुरुजी आए हुए हैं, इसका समाधान हम गुरुजी से पूछते हैं। चलो सब लोग। आप लोग एक साथ इतने लोग मिलकर के आए हो, क्या कारण है? बाबा जी हम गांव में जाते हैं और सबको सुबह समझाते हैं और सब शाम को भूल जाते हैं। हो बेटा, किस विषय को समझाते हो कि शाम को भूल जाते हैं? हाँ समझाते हैं
कि वह एकजुट रहें, मिलजुल कर रहें, आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें। अच्छा, बार बार आप प्रयास करते हो कि एकजुट होकर के चलें, लेकिन वो लोग शाम को सब भूल जाते हैं। लेकिन प्रयास करते रहो, मतलब प्रयास आपका जारी रहे। लेकिन आप लोग धर्म की धुरी हो, जगत के बालक जो है भाग विधाता है आप लोग। बाबा ऐसा कुछ है उपाय जिससे देखकर हमारी बात याद आ जाए? बेटा उपाय क्यों नहीं है, लीजिए मैं तुम्हें ये प्रतीक दिए जाता हूँ, जिसमें लीजिए बालकों, बानर से ना लेकर भगवान राम ने लंका में विजय प्राप्त किया। आज आप लोग जो है बाल सेना लेकर के जरूर देश में विजय प्राप्त करोगे, अधर्म का नाश होगा और धर्म की जरूर ध्वजा आगे फहराएगी। बोले शंकर भगवान की जय। मेरा ये आशीर्वाद है आप लोगों के लिए कि आनंद रहो सका। बच्चों, यह पताका कहाँ से पा गए? ये पताका हमें स्वामी जी ने दिया और उन्होंने कहा तुम जहाँ जाना और जिसे समझाना उसी बस्ती में इसको गाड़ देना। सही कहा बाबा ने। यह तो पताका शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है। इसके साथ हमें राष्ट्रीय एकता का एक मार्गदर्शन भी चाहिए, जो कि इस तिरंगे में शौर्य, शांति, खुशहाली जो हमें देता है 24 घंटे। तो जाएंगे कि झंडे के मार्गदर्शन पर आप यह पताका आप वहां गाड़ देंगे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! जय हिंद, जय भारत। जो यह झंडा आप ही सब भारत के भाग्य विधाता हो, इसकी शान कभी मत जाने देना, जान भले ही चली जाए। दादा नमस्ते। चुनाव नजदीक आ रहा है, सोच समझ के वोट दीजिएगा। दादा ग्राम प्रधानी की चुनाव है, इस बार सही से वोट दीजिएगा। दारू बोतल पैसे पे वोट मत देना, क्योंकि दारू बोतल पैसे से जो जीतते हैं वो गांव का काम कभी नहीं करते। हम लोग गांव के विकास के लिए वोट देंगे, हम ऐसा प्रधान बनाएंगे जो गांव का विकास करेंगे। दादा चुनाव नजदीक है, इस बार सही वोट दीजिएगा। अगर आपको लगे कि आप गलत आदमी को वोट दे रहे हैं तो हमारे दिए हुए पताके को याद कर लेना, ये सत्य और साहस का प्रतीक है। दादी कुछ कम भाई? अम्मा दादी कुछ कम भाई? हाँ हाँ वही कम भाई। बहुत दर्द करत रहा ना? चला दवा देता ही तो फिर देर आराम हो जाए तो चला आराम कर। ये सखियो तो हाथ हो दिया है बेटे। हाँ दिलवा ठंडा हुआ ना, लेकिन दर्द करा तो बस लगवानी थोड़े। अरे रमेश भाई। अरे प्रधान जी, और बताइए क्या हाल है? ठीक है। अरे इलेक्शन चल रहा है, कुछ पता है ना? हाँ चल तो रहा है, ये देख रहे हैं हमारे घर आने तक कोई रास्ता नहीं है।
अब दूसरी पंचवर्षीय योजना में आए। तो हम रास्ता बनवाएं, इसके बाद तब फिर इलेक्शन में उतरें, इसका मतलब यही है। ठीक है, देखते हैं, रास्ता जब बन जाएगा इसके बाद तब इलेक्शन आएंगे। आपकी मर्जी। ठीक है, देखते हैं। देखा था हो आई हैं वोट ले कोनो काम किए हैं। रास्ता ये ठुनाई दी पैर घरे गाड़ी नहीं पहुंचो था आप सबके क्या करवा जाए रे, देखत ना ये है छुटके भैया को देखा है कैसे ऐठत रहा करियो चश्मा लगाई देना देना आप फुट गई बिना देखात बे आई है ना वोट मांगे और देखत है चश्मा लगाई के कार माई उठी देबे अदाई में आता लूटी को वोट देता ही कौनो काम न धाम के जो करे के रहा तो ना दिखाओगे वोट ले पड़ी हुई फिर आए हैं दिखाता है ऐसे सब करत हैं 5 साल ना दिखाते हैं इनका सब की है सहूर है। वोट लेके बड़े बात गायब ही हमारे तो खून खोली वोट नहीं दे इनका एक जान ले बड़े फस मांगा पर सुनो तो है ना माई वोट जिंद है इनका ना ये न दे भाई हाँ का विपरीत अर्थ लिखना है, जैसे दिन का रात, उदास का खुश, बहादुर का कायर, डूबना का उतरना। करना क्या है, आज आपको सबको मतदान के लिए जागरूक करना है ना? तो V O T and P क्या करना है, सबको क्या बताना है, वोट। ठीक है, और ये सारी चीजें भी सब लोग एक एक लोग ले लो और फिर बस हम लोग चलते हैं, निकलते हैं। ठीक, ये लो बेटा। चलो हमारी बाल सेना। चलो भाई चलो। जागरूक देश की ये पहचान, लोकतंत्र में भागीदारी, हम सबकी ये जिम्मेदारी। जागरूक देश की ये पहचान, लोकतंत्र में भागीदारी, हम सबकी ये जिम्मेदारी। नमस्ते। वोट डालने जरूर जाइए और ऐसा प्रतिनिधि चुनिए जो जाति धर्म और आदि भेदभाव को छोड़कर अपने क्षेत्र का विकास करे। और इसलिए किसी लालच या दबाव के एक ईमानदार प्रतिनिधि को मतदान करिए और अपने देश के विकास में भागीदार बने। इसी बात में एक सेल्फी हो जाएगा, लड्डू का कागज पड़ना हो ही जाएगा। इस बार देखिएगा हमारे, तो ये है बाल सेना। आओ आओ आओ। बाल सेना? बाल सेना बनी है। किस बात की बाल सेना भैया? चुनाव हराने के लिए, चुनाव हराने के लिए बाल सेना बनी है। आपको? बिल्कुल। हम लोगों को? क्यों नहीं, हमारे काम गांव को अच्छे नहीं लग रहे हैं और ये भी हम बताना चाहते हैं कि जितना काम हम लोगों ने किया है उससे बेहतर कोई कर दे तो हम लोग गांव छोड़कर चले जाएंगे। ये बाल सेना हराएगी, इनसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पर काम हुआ है कि नहीं हुआ है। आओ, अपनी बात जो कहना है कहो, हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है।
चाची जी, आप इतने सालों से वोट दे रही हैं, आपके इधर ना मकान है, ना सड़क है, ना पानी है, आप क्यों दारू पैसे मुर्गे पे वोट दे रही हैं? चाचा, आप इस ऐसे आदमी को प्रधान बनाएं जो हमारे गांव का विकास करे, हमारे स्कूल का विकास करे। तो ये चंगो मंगो हराएंगे। चलो प्रचार करो, प्रचार करो, ऐसे ही करते रहोगे तो जीत जाओगे। करो करो करो, मजा पता चल जाएगा इस चुनाव क्या कर रहे हो, जिसके लिए कर रहे हो उसको भी देख लेंगे। बनाओ बाल सेना। ठीक है, कर लो प्रचार। बाल सेना। चाचा, आपने देखा इनका रुबाब, देखा कि कैसे बोल रहे हैं? आप इन ऐसे आदमी को वोट देना जो हमारे गांव का, हमारे स्कूल का विकास करे, और पैसे दारू पे मत वोट देना। अगर आप भूल जाएंगे कि आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं तो ये पटाखा देख के हमारी बात याद रखना। यह सत्य और साहस का प्रतीक है। देखा बचवा, वो दबंग आदमी है, उनके से एक सामने से नहीं बोल सके। हाँ, तोहार से एक बात सुन के एकदम गदगद हो गई। जहाँ कहबे, जहाँ सही चुनाव रहे, हमसे वहीं वोट दे भाई, वहीं वोट दे भाई, जाना है? निर्भीक रहा एकदम, हमसे गलत आदमी के चुनाव में न जीते आई। वही आदमी प्रधान बनाओ जो हमारे गांव के, हमारे स्कूल के विकास कैसे कही। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा। अभी हम लोग को और कहीं गांव में जाना है प्रचार करने। ठीक बात, जा बेटवा, तुहार से एक विजय रहे। हाँ, नमस्ते। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। राका, रावण ने एक गलती की थी। उसने वानर सेना को लंका में आने दिया, लेकिन हम ऐसा करने वाले नहीं। इन सपोलों को दफन करना होगा। समय के पहले, समय रहते चेतना होगा, नहीं तो हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे। चिंता मत करिए भैया, ऐसी बात है तो किसी एक को पकड़ के काटूंगा ना तो सारे अपने घर में दुबक जाएंगे। ठीक है, काटूंगा किसी एक को, दुबक जाएंगे सब घर में। ऐसा होने नहीं देंगे। आप चिंता मत करिए। आप चिंतित होते हैं भैया ना तो मेरा खून खोलता है। हमारी प्रतिष्ठा पर यह दाग होगा, लगने नहीं। बाल सेना को दफन करना होगा राका, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी। बना बनाया पूरा साम्राज्य समाप्त हो जाएगा राका, इसका ध्यान रखना होगा हमें। नहीं तो ये जो हमने बनाया हुआ है इतने दिन का, सब किला ध्वस्त हो जाएगा। भैया, कल का दिन आतंक का दिन होगा, आप तनिक चिंता न करें। कल कोहराम मचा देंगे। मैम, हम लोग घर घर जाते हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज के ध्वज को गाड़ते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं। अरे वाह, मगर छत्रपति शिवाजी महाराज का ध्वज ही क्यों? छत्रपति शिवाजी महाराज राष्ट्र की अखंडता और अस्तित्व की लड़ाई इस ध्वज के नीचे लड़ी थी। सही कह रहे हो बच्चों, राष्ट्रधर्म सर्वोपरि है। राष्ट्रधर्म सर्वोपरि है। राष्ट्रधर्म सर्वोपरि है। हम लोग घर घर जाकर समझा रहे हैं, आशा है सब लोग सही चुनाव करेंगे। तुम लोग बहुत उड़ रही हो। सुना है बाल सेना बना करके पूरे गांव को जगा रही हो हमारे खिलाफ। तुम्हारा तो हश्र करूंगा ना।
तुम चोटियों को पर निकल आया है? हाँ? एक एक काटूंगा, समझी? कौन बनाया बाल सेना? हाँ? बाल सेना बनाई हो? हाँ? बताता हूं तुम लोगों को, बताता हूं। कहां गए? छोड़ दो मालिक, मालिक छोड़ दो इसे। छोड़ दो मालिक इसे, इसे मारो मत। उस्मान, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? इन्हें काटना है, काटो इसे। नहीं, मैं नहीं काटने दूंगा। चाहे जो भी हो जाए, मैं इन लोगों को बचा के ही रहूंगा। अब मुझे पता चल गया है, सब कुछ, मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हरामखोर, गद्दारी, मालिक के साथ गद्दारी। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। उस्मान! गद्दार कहेगा। कहां गए सब? बताओ। मुझे मत मारो प्लीज, मुझे मत मारो प्लीज, मुझे मत मारो। बहुत दौड़ाई रे। राका रक्त पीता है, पकड़ी गई ना। कहां भाग के जाएगी? मुझे मत मारो प्लीज, मुझे मत मारो प्लीज। नहीं, बहुत परेशान की हो तुम मुझको, छोड़ेंगे नहीं तुमको। तुम्हारा तो मैं गला काट के रहूंगा, आज तुम्हारा गला काट के रहूंगा।
लगा सावधान, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। काटूंगा। लगा सावधान, बच्चों को छोड़ना, गोली मार दूंगा। बहुत दिन खोज रहा था, आज रंगे हाथ पकड़े गए हो। चल जेल में, इतनी दफाएं लगाऊंगा ना जिंदगी में चक्की पीसेगा। चल 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 जेल में। अरे बच्चों, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नहीं सर, हमने अपनी जान की बाजी लगा के अपने दोस्तों को बचाया सर। शाबाश, बहुत अच्छे। यह फूल है, इसका इतना रंग चटक क्यों होता है? अरे क्या बात है, सच में बहुत खुशी मिली बच्चों। आज ऐसी खुशी मिलने वाली है हम लोगों को कि दिल गदगद हो जाएगा। फूल की तैयारी करो, रोड़ी लाओ, अतर लाओ। आज इतनी खुशी हो। अभी आप लोगों को मैं सरप्राइज दूंगा। भैया हम बस फोन रखते हैं, आप आइए। बच्चों एकदम तैयारी करो, जाओ जाओ, फूल लाओ, रोड़ी लाओ। राम भैया। बिरजू भैया नमस्ते, स्वागत बा ई विद्यालय पे आपका। बहुत खुशी मिली आपके देख के, आपके पाई के। अरे हेडमास्टर भैया, ऐसे ऐसे स्वागत करेंगे? अरे भैया भैया नहीं, बहुत अच्छा लगा भैया। बहुत भैया, बहुत खुशी मिली। बच्चों आओ, स्वागत करो। अरे भैया भैया, अरे बस। भैया भैया, हम आपके लिए वही बिरजू हैं। बैठा जाए थोड़ा देर, आप लोगों से मुलाकात कर लिया जाए। चलो चलो चलो, चलो, आओ सब अंदर। अंदर चलो। आइए बैठिए। धन्यवाद भैया। क्या बात है, सब मुस्कुराते चेहरे हो जी। कैसा लग रहा है आप सभी लोगों को स्कूल में? बहुत अच्छा लग रहा है। पढ़ाई अच्छी चल रही है? यस सर। गुड। किरण कहाँ पर है? वही कब से दिखी नहीं रही। किरण कहाँ पर है? किरण कहाँ है? अरे हाँ बिरजू भैया, जिसके लिए बाल सेना हमारी बनी, जो क्रांति आई गांव में, सारे बच्चे साहसी हो गए, और हमारी लाडली बिटिया किरण किधर है? अब भाई किरण तो आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा कि वो किरण है कहाँ। जाओ देख लो, ढूंढ लो अपने दोस्त को। अरे किरण किरण आ गई, अरे किरण आ गई, किरण आ गई। पीछे पीछे जाओ सब। खुश रहो बिटिया, खुश रहो, इसी तरह बनी रहो। चलो। वैसे कायाकल्प के अंतर्गत आपके यहाँ काम तो काफी अच्छा हुआ है, लेकिन मैं ये पूछ रही थी कि अगर फिर भी मेरे लायक कोई काम हो तो जरूर बताइए। नहीं मैम, सारे काम अच्छे हुए हैं, बस थोड़ा सा इन बच्चों की खुशी के लिए आज खुशी अपरंपार मिली है, लेकिन अगर थोड़े से झूला लग जाता है बच्चों को खेलने के लिए तो विद्यालय हमारा और सुंदर हो जाता। कायाकल्प के अंतर्गत सर बहुत सारे काम हो रहे हैं, तो उसमें ये आपका काम भी बड़े आराम से हो जाएगा। आप इसके लिए जरा भी चिंता मत करिए, मैं देख लूंगी, मैं बात कर लेती हूँ, बड़े आराम से आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और रही बात, कृपया मैडम न कहे, मैं इस गांव की बेटी हूँ,
और आप कृपया नाम से ही संबोधित करिए, बेटी कहिए, मुझे बड़ी ही खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ठीक है सर, बहुत सारे लोगों से मिलना है, तो अब हम लोग निकलते हैं। चलो बेटा। और बहुत अच्छा लगा आपके विद्यालय आकर। वाह, जरूर मिली। तो भैया अब चलते हैं, फिर मुलाकात होगी आपसे। किरण फिर आते रहना। बाय। गुड इवनिंग सबको। गुड इवनिंग। बाय बाय। चाची, ओ चाची, चाची, ओ चाची। अरे केकर आवाज है, जिसे जानल पहचानल लगा था। के हो? अरे चाची हम हैं। अरे तू जानल पहचानल लगा था। अरे सोमी, अरे सोमी बिटिया आ गई नी। हमके चिन ली ना? नहीं, चीन ले ली। बड़ी खुशी मिलल तुम्हें देख के। इतना परिवर्तन कैसे? बिरजू कहाँ हुआ? सब यही है। ये तो बहुत अच्छा है, तो कुछ बन के आ गई लो हमरे सामने, हमें बहुत खुशी मिलत है। हाँ चाची, अब एसडीएम बन गए हैं हम। आप लोगों के आशीर्वाद से हम एसडीएम बन गए हैं। खूब फला फूला, खूब आगे बढ़ा, देश का नाम रोशन करा, हमारे गांव का नाम आगे बढ़ावा। चाची, कुल आशीर्वाद सोमिक देबू, हमें ना है। हाँ, एको दाय ना पूछे थे हमें। ओए तू ऐसे? अरे कहे न पूछा, कहाँ रहला बिरजू? इतना दिन बाद देखला, बहुत खुशी मिलल तुम्हें देख के। नहीं चाची, बस इतनी उन्नति भइल तोहार। हाँ, स्वामी एसडीएम बन के आ गई हमारे सामने। पूरे कुल का नाम रोशन कर दिए। कुल का, परिवार का, पूरे गांव का, हमारे समाज का नाम रोशन करनी। सोनी, सोमी तू चाची के लगे बैठा, और जरा हम प्रधान से मिल के आए हैं, उनका पैसा भी देना है। मुसीबत में काम आए थे, हम जरा होकर आते हैं वहाँ से। अच्छा ठीक हो, चाहे जहाँ रहे, खाना यहीं बनत हो, यहीं खाया। अपन घर बा, बिना खाए ना जा। हाँ, उसे का खियोबू? जौन तुम्हार इच्छा हुई तो बना के आई तुम्हें। ठीक बा। किरण बेटा, मम्मी के पास जाओ। ठीक है, हम आते हैं। अरे हमार किरण, इतना दिन बाद आओ, तू कहाँ रह लो तू बतावा। अच्छा अब दादी ये बताइए, आपका हाल चाल तो ठीक है हम ना? बिल्कुल ठीक हो गई तुम्हें देख के, तो लोग के देख के हम एकदम ठीक हो गई। प्रधान जी बाहर निकलिए, बाहर आइए प्रधान जी। अरे हार जीत तो लगी रहती है, चुनाव है, कोई जीतेगा कोई हारेगा, क्या दिक्कत है? आप बाहर निकलिए, बात तो कीजिए। अरे सेक्रेटरी भैया नमस्कार। नमस्कार। अरे कितना सन्नाटा है। प्रधान जी हार गए हैं, अंदर बंद, खुद को बंद कर लिए हैं, पता नहीं क्या हो गया, बाहर नहीं निकल रहे हैं। कि चुनाव होता है, कोई हारता है, 8 लोग खड़े होते, जीतते तो एक ही लोग है उसमें से। बिल्कुल समझाना है। प्रधान जी बाहर आए, मगर एकाएक ऐसा कैसे हो गया? प्रधान जी ने तो बहुत अच्छा कार्य किया, लेकिन इनके लोगों ने उसका गलत प्रचार किया गांव में, अपने इनके पद का गलत प्रयोग किया। अब उसी का परिणाम है कि ये कुछ वोटों से हार गए। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, जबकि इनके लोगों ने इसे अपनी जागीर समझ लिया, जबकि मतदाताओं का यह एक विशेषाधिकार होता है, वो अपने मत का प्रयोग अपने अनुसार, न किसी के दबाव में, न किसी के बहकावे में आके करते हैं।
ये तो मैं भी जानता हूँ भैया कि प्रधान जी जैसा व्यवहारिक और सहयोग करने वाला पूरे गांव में नहीं है। मुझे खुद उन्होंने मुसीबत के समय पैसा दिया था और आज उन्हीं की देन था कि मैं इस काबिल बन सका हूँ और आज उनको पैसा लौटाने आया हूँ। बस कहीं ना कहीं इनके जो सहयोगी थे, जो इनके चंगू मंगू थे, उन लोगों ने इनका बहुत दुरुपयोग किया, इनके पद का गलत इस्तेमाल किया। आज शायद उसी का नतीजा है जो ये चुनाव हारे हैं। इन्हें अपनों ने लूटा है, जो आपने कहा है एकदम सही कहा है। जश्न की चाह में अंधेरे को उठा लाया मैं, कारवां रोशनी का कहां जला पाया मैं। था इंतजार कि सारा जहां मिल जाएगा, खुद का वजूद भी कहां बचा पाया मैं। दिए की एक लौ घनघोर अंधेरे को भी चीर कर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कर देती है, लेकिन हमने घमंड से शांति और अपने सुखमय जीवन को जलाकर खाक कर दिया। क्या है, सारा गुरूर टूट गया ना। गुरूर नहीं करना चाहिए, गलत है, गलत है। ये दशा, ये होना ही था। चुप कर।